नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल टीचर सॉल्यूशन क्लासेस पर आपका स्वागत है। साथियों, साला दर्पण पर निःशुल्क यूनिफॉर्म की एंट्री कैसे करेंगे? छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली के इस नए टैब की पूर्ति के लिए प्रत्येक विद्यालय के लिए यह टैब पूर्ण करना अनिवार्य है। कपड़े की सिलाई के 200 रुपये पाने के लिए यह संपूर्ण प्रोसेस देखने के लिए बने रहिए इस वीडियो पर। साथियों, छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली मॉड्यूल को हम कैसे करेंगे पूरा, छात्रों के जनाधार ऑथेंटिकेशन के बाद में हम किस प्रकार यह साला दर्पण के माध्यम से निःशुल्क यूनिफॉर्म की एंट्री, साथ में बैंक डिटेल और साथ में पीओ को फॉरवर्ड कैसे करना होगा, संपूर्ण प्रोसेस के लिए बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। साथियों, यदि चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। बेल आइकन प्रेस करें जिससे कि आने वाले वीडियो के नवीनतम नोटिफिकेशन भी समय पर प्राप्त हो सके। दोस्तों नमस्कार, आइए देखते हैं कि साला दर्पण पोर्टल के स्कूल लॉगिन के माध्यम से निःशुल्क यूनिफॉर्म मॉड्यूल ड्रेस सिलाई के RS 200 रुपये प्राप्त करने हेतु क्या प्रोसेस रहेगा। साथियों, इसके लिए हमें सबसे पहले साला दर्पण स्कूल लॉगिन करना होगा। साथियों, साला दर्पण स्कूल लॉगिन करने के बाद में कुछ इस प्रकार का आपके सामने डैशबोर्ड दिखाई देगा। इस डैशबोर्ड में साथियों यहाँ आपको एक टैब दिखाई देगा, योजनाएं। इस योजनाएं वाले टैब को जब हम क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद में अब एक नया टैब आया है, छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली, अर्थात छात्र की वृत्ति सिलाने के लिए डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर प्रणाली के माध्यम से 200 रुपये का भुगतान छात्र के जनाधार अकाउंट में किया जाएगा। साथियों, इसके लिए छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली वाले टैब को क्लिक करेंगे। टैब को क्लिक करते ही एक बार फिर से छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली टैब ओपन होगा। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं। यह ग्रीन टैब होगा। आपको इस पर क्लिक करके और आप इस प्रोसेस को आगे कर सकते हैं। यहाँ सबसे पहले आपके सामने स्कूल का डैशबोर्ड ओपन होगा, जहाँ व्यू ऑल काउंट दिखाई देगा। यहाँ पर आपको टोटल एलिजिबल स्टूडेंट की संख्या दिखाई देगी। उसके बाद में स्टूडेंट्स अप्लाइड दिखाई देगा, स्टूडेंट्स पेंडिंग का यहाँ दिखाई देगा, और अग्रेषित आवेदन अर्थात DDO, PO, UCO को फॉरवर्ड किए गए आवेदनों की संख्या यहाँ दिखाई देगी, जो कि अभी 0 है। साथियों, हमें यह सबसे पहले ऊपर की तरफ बाईं ओर 3 लाइन दिखाई देंगी। आपको इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें सबसे पहले डैशबोर्ड, यूनिफॉर्म स्टेटस, फॉरवर्ड टू PO, उपयोगकर्ता पुस्तिका, विभाग दस्तावेज और लॉग आउट, इस प्रकार से ये ऑप्शन दिखाई देंगे। आपको सबसे पहले दूसरा ऑप्शन जो है यूनिफॉर्म स्टेटस पे क्लिक करना होगा। यूनिफॉर्म स्टेटस पे क्लिक करते ही आपके सामने डैशबोर्ड पर 3 चरण दिखाई देंगे, जो कि चरण पहला वर्दी की स्थिति के संबंध में होगा, चरण दूसरा बैंक विवरण प्राप्त करने से संबंधित होगा, और चरण 3 PO को अग्रेषित करने से संबंधित होगा। यहाँ पर आपको सबसे पहले वर्दी की स्थिति पर क्लिक करना होगा। वर्दी की स्थिति वाले प्रथम चरण को पूर्ण करने के लिए हमें यहाँ सामने दी हुई है गेट क्लास वाइज डाटा ब्लू टैब पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपके विद्यालय की कक्षा प्रदर्शित होंगी, जिसमें यहाँ बाईं तरफ क्लास वाले कॉलम में क्लास फर्स्ट, क्लास सेकंड, क्लास थर्ड, क्लास फोर्थ, इस प्रकार से सभी कक्षाएं दिखाई देंगी। आपको प्रत्येक कक्षा के इस ब्लू कलर में लिखी हुई क्लास पर क्लिक करके और आपको प्रोसेस को आगे बढ़ाना होगा। यहाँ पर आपकी प्रत्येक क्लास के सामने आपके टोटल स्टूडेंट्स की संख्या दिखाई देगी। उसके बाद में टोटल यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन, अर्थात आपने छात्रों को जो यूनिफॉर्म वितरित की गई है उनकी संख्या यहाँ दिखाई देगी। हम यह कार्य पहली बार करने जा रहे हैं, अतः यहाँ यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन टोटल स्टूडेंट की संख्या 0 दिखाई दे रही है। टोटल जनाधार ऑथेंटिकेट स्टूडेंट की संख्या यहाँ दिखाई देगी। टोटल मार्क्ड बाय स्कूल यहाँ दिखाई देगा। इसके बाद में PO UCO नोडल को कुल भेजा गया
यहाँ फॉरवर्ड एप्लीकेशनों की संख्या यहाँ दिखाई देगी। अर्थात हमें इस प्रोसेस को पूर्ण करने के लिए सबसे पहले एक एक क्लास का हमें यहाँ कपड़े का वितरण दिखाना होगा। यहाँ मैं सबसे पहले प्रथम क्लास को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे की तरफ ऑप्शन ओपन हो चुका है। यहाँ हमें प्रथम क्लास के सभी 10 स्टूडेंट को कपड़े का वितरण करना होगा। यदि इनमें से किसी छात्र को कपड़े का वितरण आपके द्वारा नहीं किया गया है तो आप इस बॉक्स को एक एक करके टिक कर सकते हैं। जिसको वितरण नहीं किया गया है उसको आप खाली छोड़ सकते हैं। लेकिन मेरे द्वारा यहाँ सभी छात्रों को वितरण कर दिया गया है, अतः वर्दी का कपड़ा देने के लिए चयन करने वाले इस बॉक्स में टिक करूँगा। टिक करते ही यहाँ सभी छात्रों के सामने बॉक्स में टिक हो जाता है। उसके बाद में नीचे अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक करना होगा। इस पे क्लिक करते ही आपके सामने यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली का यह मैसेज शो होगा। इसके बाद में यहाँ आपके सामने लिखा हुआ दिखाई देगा यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन। प्रत्येक बच्चे के सामने यही स्टेटस शो होगा। उसके बाद में कक्षा 2 की एंट्री करनी होगी। कक्षा 2 के ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे की तरफ देखेंगे तो यहाँ कक्षा 2 में 5 छात्र हैं। इन 5 छात्रों की कपड़ा वितरण करने के लिए यहाँ हमें इस बॉक्स में टिक करना होगा। पांचों बच्चों के सामने बॉक्स में टिक मार्क हो चुका है। अब अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक करेंगे। यह क्लिक करते ही यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन स्टेटस सक्सेसफुली का डाटा यहाँ आपके सामने दिखाई देगा और प्रत्येक बच्चे के सामने यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन का स्टेटस दिखाई देने लगेगा। साथियों, इस प्रकार का यह प्रोसेस आपको सभी कक्षाओं में पूर्ण करना होगा। इसके बाद में दूसरा प्रोसेस जो रहेगा, इस प्रकार प्रत्येक कक्षा के छात्रों को वर्दी की स्थिति अर्थात वर्दी वितरण के पश्चात यहाँ चरण 2 का कार्य हमें करना होगा, जो कि बैंक विवरण प्राप्त करें। बैंक विवरण प्राप्त करें इस टैब पे जो ही क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक करना होगा। फिर से उसी प्रकार कक्षा दिखाई देंगी। इसमें कक्षा 1 को हम सेलेक्ट करेंगे। इस पर क्लिक करते ही यहाँ नीचे बैंक की स्थिति का डाटा दिखाई देगा और इस प्रकार से यह इंटरफेस ओपन होगा, जिसमें छात्र के नाम, पिता का नाम, मदर का नाम, क्लास, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक आईएफएससी कोड, आईएफएससी कोड की स्थिति, जन आधार प्रमाणीकरण वाला कॉलम, दर्जा अर्थात यहाँ पे पेंडिंग शो हो रहा होगा और बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए चयन करें। अर्थात हमें अब बैंक विवरण प्राप्त करना है। इसके लिए यहाँ चेक बॉक्स में क्लिक करना होगा। सभी छात्रों के सामने यह टिक मार्क होने के बाद में यहाँ नीचे टैब दिखाई देगा फैच बैंक विवरण। यहाँ बैंक विवरण फैच करने के लिए हमें इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही सभी छात्रों की बैंक विवरण यहाँ अपडेट हो जाएगा। इस प्रकार से स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। अर्थात यहाँ इन छात्रों का जिनको कपड़ा वितरित किया गया और जिनका जनाधार ऑथेंटिकेट हो चुका है, उन छात्रों को यहाँ बैंक की डिटेल यहाँ अप्रूव हो चुकी हैं। साथियों, इसी प्रकार से यही प्रोसेस सभी कक्षा के छात्रों के साथ में हमें पूर्ण करना होगा। साथियों, इस प्रकार से चरण 2 बैंक विवरण प्राप्त करें। इस प्रकार से यह प्रोसेस पूर्ण करने के बाद में अब हम कार्य करेंगे चरण 3 पर। चरण 3 पीओ को अग्रेषित करना होगा। इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ नीचे गेट क्लास वाइज डाटा वाले इस ब्लू टैब पे क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने यहाँ नीचे कक्षा दिखाई देंगी। जैसे कक्षा 1 है, उसके बाद में कक्षा 1 के सामने फॉरवर्ड टू पीओ 0 दिखाई दे रहा है। अर्थात यहाँ पे व्यू लिस्ट अगर देखनी हो तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा एक्शन बटन है फॉरवर्ड टू पीओ। यहाँ पर मैं इस कक्षा 1 का डाटा पीओ को फॉरवर्ड करने जा रहा हूँ। यहाँ फॉरवर्ड टू डी पीओ इस ऑप्शन पे आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही यहाँ आपको मैसेज दिखाई देगा स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्डेड टू पीओ नोडल। इस प्रकार से यह कक्षा 1 का डाटा पीओ को फॉरवर्ड किया जा चुका है और एक्शन टैब में यहाँ पर आपको फॉरवर्ड टू पीओ वाला ऑप्शन
दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार से कक्षा 2 के डाटा को पीओ को फॉरवर्ड करने के लिए फॉरवर्ड टू पीओ पे क्लिक करेंगे और इस प्रकार से सक्सेसफुली का मैसेज दिखाई देगा। इसी प्रकार कक्षा 3 के डाटा को भी फॉरवर्ड टू पीओ पे क्लिक करना होगा और यह डाटा पीओ को फॉरवर्ड हो जाएगा। उसके बाद में अगला कार्य पीओ का रहेगा। साथियों, इस प्रकार की नवीनतम अपडेट के लिए बने रहिए टीचर सॉल्यूशन क्लासेस पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।